पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 2024 के आम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को हराने की आह्वान करते हुए कहा कि भाजपा की नफरत और हिंसा की राजनीति की देश भर में नो एंट्री होगी। केंद्र की भाजपा सरकार को भ्रष्ट करार देते हुए बनर्जी ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने नोटबंदी जैसे फैसलों के जरिए देश की अर्थव्यवस्था को चौपट कर दिया है और विपक्ष को चुप करने के लिए केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। टीएमसी प्रमुख ने नरेंद्र मोदी सरकार के 8 साल के कार्यकाल की आलोचना करते हुए कहा कि मैं यह स्पष्ट कर दूं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा के लिए नो एंट्री होगी। इस सरकार को जाना है, भाजपा के सत्ता में लौटने की कोई संभावना नहीं है। उन्होंने कहा कि भारत के लोग यह सुनिश्चित करेंगे कि 2024 में भाजपा की नफरत और हिंसा की राजनीति को देश में कोई स्थान नहीं मिले। पुरुलिया की मिट्टी और बंगाल की मिट्टी ने मुझे लोगों के लिए लड़ने की ताकत दी है। मैं किसी से नहीं डरती हूँ और जब लोगों का कल्याण सुनिश्चित करने की बात आती है तो मैं अपनी पूरी ताकत से लड़ूंगी। भाजपा की नफरत और हिंसा की राजनीति के भारत में नो एंट्री होगी। मोदी सरकार ने अपने कार्यकाल की शुरुआत झूठे वादों के साथ की। भाजपा सरकार ने आम लोगों की जिंदगी तबाह कर दी। केंद्र की जन विरोधी सरकार से देश के नागरिक तंग आ चुके हैं। उन्होंने पुरुलिया जिले में तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की एक बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार भ्रष्ट है। उन्होंने नोटबंदी जैसे विनाशकारी फैसले से देश की अर्थव्यवस्था को तबाह कर दिया है। यह एक बड़ा घोटाला है। विपक्ष को खत्म करने के वास्ते केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल करने के लिए मोदी सरकार की आलोचना करते हुए ममता बनर्जी ने कहा, सीबीआई और ईडी को पहले भाजपा के भ्रष्ट मंत्रियों को गिरफ्तार करना चाहिए। बंगाल के मुख्यमंत्री ने कहा, विपक्ष को चुप कराने के लिए सीबीआई और ईडी और अन्य केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। तब केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल केवल लालू प्रसाद यादव और सत्येंद्र जैन के खिलाफ किया जाना चाहिए। भाजपा के मंत्रियों का क्या, उनके खिलाफ कार्यवाही क्यों नहीं हो रही है? इनको भी सलाखों के पीछे डालना चाहिए। दिल्ली सरकार में मंत्री जैन को प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार किया है। इसके बाद ही बंगाल की मुख्यमंत्री की यह टिप्पणी आई है। आम आदमी पार्टी ने जैन की गिरफ्तारी को हिमाचल प्रदेश चुनाव से पहले राजनीति से प्रेरित बताया। भाजपा के खिलाफ अपना हमला जारी रखते हुए टीएमसी सुप्रीमो ने कहा कि वे कोयले की चोरी और मवेशी तस्करी घोटाले में लोगों को समन कर रहे हैं, लेकिन कोयला मंत्रालय तो केंद्र सरकार के अधीन है। उन्होंने पूछा कि अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से मवेशियों को तस्करी कैसे हो रही है। वे केंद्रीय एजेंसियों द्वारा कई मामलों के संबंध में पार्टी महासचिव अभिषेक बनर्जी सहित टीएमसी के कई नेताओं को तलब करने का हवाला दे रही थी। बनर्जी ने कहा कि राज्य को मनरेगा के तहत कोष का कथित रूप से भुगतान नहीं करने के लिए केंद्र के भेदभाविक नीति के विरोध में राज्य के विभिन्न प्रखंडों में 5 और 6 जून को टीएमसी विरोध प्रदर्शन करेगी। उन्होंने कहा कि या तो केंद्र हमारा कोष जारी करे या उसे इस्तीफा दे देना चाहिए। हम ऐसी भेदभावपूर्ण नीतियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेंगे।